वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 ऑफ क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.2 एक्सरसाइज में टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, जिनके सारे क्वेश्चंस को एक साथ एक ही वीडियो लेक्चर में अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे हम पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करेंगे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4 एंड 5/8। किसी भी जीपी का किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। इसलिए फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी विल बी 5/2, फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करते हैं 5/2 हो जाएगा। एंड कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2 विल बी 2/4 एंड दैट इज 1/2। देयरफॉर ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1 हमारा फॉर्मूला होता है। इसके थ्रू अगर A20 आइडेंटिफाई करना हो तो n इक्वल टू 20 प्लेस करना होगा। दैट्स वाई ए एंड 20-1 करेंगे तो A19 हो जाएगा, ए आर 19 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 5/2 है और आर की वैल्यू 1/2, तो 1/2 टू द पावर 19 हो जाएगा। एंड 5/2 इंटू 1 का एक्सपोनेंट 19 1 ही होता है, 2 to the power 19 विल बी दिस वन। दैट्स वाई 5/2 to the power 20 हो जाएगा। नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1 होता है। ए एन हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 5/2 और आर की वैल्यू 1/2 टू द पावर n-1, तो दैट बिकम्स 5 इंटू 1/2 टू द पावर n-1 एंड 2 इंटू 2 टू द पावर n-2 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 टू द पावर n। तो दैट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 20th टर्म की वैल्यू होगी 5/2 टू द पावर 20 एंड nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी 5/2 टू द पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8th टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो गिवन है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, इसलिए हमें पहले फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन जीपी कॉमन रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 गिवन है। ओके, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी हम कंसिडर कर रहे हैं, ए कंसिडर कर लेते हैं। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8th टर्म ऑफ द जीपी इज गिवन 192। 8th टर्म अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो A8 इक्वल टू होता है 192, A8 हो जाएगा ए आर टू द पावर 7 इक्वल टू 192। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1, उसके अकॉर्डिंग ए आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 192। दैट्स वाई 2 टू द पावर 7 128 होता है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 192 अपॉन 128। दैट इज ए की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट बिकम्स 3/2। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो 12th टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, A12, इसमें हम आर की एन की जगह पर 12 प्लेस करेंगे तो ए आर टू द पावर 11 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, आर की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की, दैट इज 2 टू द पावर 11, दैट इज गिवन। तो 3 इंटू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। 2 टू द पावर 10 होता है, 2 टू द पावर 10 होता है 1024, तो 1024 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3072, दैट विद द 12th टर्म ऑफ द जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द 5th, 8th and 11th term of the GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS. Let A be the first term and R be the common ratio of the GP. Then question के according to question, the given conditions is A5 और A5 होता है R to the power 4 that is equal to P. इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। A8 गिवन है, तो 8 इक्वल टू AR to the power 7 हो जाएगा, that is given Q. सेकंड इक्वेशन A11 की वैल्यू that is AR to the power 10, that is S क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, that is your थर्ड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 1, अगर हम सेकंड को 1 से डिवाइड करते हैं तो AR to the power 7 डिवाइडेड बाय AR to the power 4 विल इक्वल टू Q अपॉन S हो जाएगा। A एलिमिनेट हो जाएगा तो R to the power 3 विल बी Q अपॉन P हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो AR to the power 10 डिवाइडेड बाय AR to the power 7 विल इक्वल टू S अपॉन Q हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, R to the power 3 विल बी S अपॉन Q, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अगर हम ध्यान देंगे तो R क्यूब की वैल्यू Q अपॉन P,
और उसी आर क्यूब की वैल्यू एस अपॉन क्यू भी है, तो डेट मीन्स आर क्यूब की वैल्यू क्यू अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन क्यू। दिस इंप्लाइज दैट क्यू अपॉन पी विल इक्वल टू एस अपॉन क्यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, तो डेट इज क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस हो जाएगा। दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4. The fourth term of the GP is square of its second term and the first term is -3. Determine its seventh term. सेवेंथ टर्म को आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट फर्स्ट टर्म ए कंसिडर करते हैं, कॉमन रेशियो हम आर लेते हैं। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -3। नाउ ए एन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन -1। दैट्स वाई अगर हम फोर्थ टर्म आइडेंटिफाई करते हैं तो ए फोर विल बी आर टू द पावर 3। ए गिवन है -3 इंटू आर टू द पावर 3। सिमिलरली सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म ए टू हो जाएगा ए आर, ए इज -3 इंटू आर, तो डेट इज -3 आर हो जाएगा। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। दैट्स व्हाई फोर्थ टर्म इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना है, तो -3 आर टू द पावर 3 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म हमारे पास है -3 आर का स्क्वायर हो जाएगा, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आर क्यूब इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर। आर विल बी -3 फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हेंस द रिक्वायर्ड सेवेंथ टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए ए सेवन विल बी ए आर टू द पावर 7 - 1 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए आर टू द पावर 6, ए की वैल्यू -3 है, आर की वैल्यू -3 टू द पावर 6, तो -3 टू द पावर 7 हो जाएगा। नेगेटिव 3 टू द पावर 7 होता है 2187। सो द आंसर विल बी सेवेंथ टर्म इज -2187। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, which term of the following sequence 2 2 root 2 4 dot 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 is 128। तो लेट इस टर्म को हम अपनी तरफ से nth टर्म कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दिस जीपी फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 एंड कॉमन रेशियो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स √2। अब जो 128 है इसे हम अपनी तरफ से nth टर्म कंसिडर करते हैं, तो an इक्वल टू 128। an का फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n -1 इक्वल टू 128 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू आर हमारे पास है √2 टू द पावर n -1 इक्वल टू 128 हो जाएगा। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, हम इसे √2 टू द पावर n -1 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो डेट वुड बी 64 हो जाएगा। एंड √2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर n -1 इज इक्वल टू 64 को वी कैन राइट 2 टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर n -1 फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो n -1 अपॉन 2 विल बी 2 टू द पावर 6। तो दैट मीन्स अगर बेसिस सेम है तो एक्सपेंड सेम होने चाहिए, तो n -1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 6। दैट मीन्स n -1 इज इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 13 टर्म ऑफ द जीपी विल बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, अगेन विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस √3 3 3 √3 is 729, we have to find out। दैट मीन्स इस सीक्वेंस में, इस जीपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास a इक्वल टू √3 एंड कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करेंगे तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया तो दैट बिकम्स √3। नाउ लेट 729 जीपी का हम कंसिडर कर लेते हैं nth टर्म, तो a n इक्वल टू 729। a n फाइंड करने का फॉर्मूला a r टू द पावर n -1 होता है। दैट्स वाई a की वैल्यू हमारे पास है √3 और r की वैल्यू अगेन √3 टू द पावर n -1, दैट इज इक्वल टू 729। तो √3 टू द पावर n -1 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 टू द पावर n हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 729, जिसे हम लिख सकते हैं √3 को 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 729 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 टू द पावर n/2 इज इक्वल टू 729 होता है 3 टू द पावर 6। सो बेसिस सेम है तो एक्सपेंड सेम होनी चाहिए, तो n/2 विल इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 12 हो जाएगा। Hence 12th term of the GP is 729। Next, question number 5 का third part C, which term of the following sequence 1/3 1/9 1/27 is 1 upon 19,683? We have to find out. Again, in this GP first term a इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करेंगे तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 जब हम करेंगे तो इट विल बिकम 1/3। नाउ इस टर्म को हम अपनी तरफ से nth टर्म कंसिडर करते हैं और nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला a r टू द पावर n -1 इक्वल टू 1/19,683।
ए हमारे पास 1/3 है और आर की वैल्यू भी 1/3 टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 1/19,683. दैट मीन्स 1/3 होल टू द पावर n इक्वल टू 19,000 1/19,683. अब 1/3 होल टू द पावर 9 इक्वल टू 1/19,683. जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 1/3 टू द पावर 9. बेसिस सेम है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 1/3 टू द पावर n एंड 1/3 टू द पावर 9, तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा. तो दैट मीन्स नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी ninth term of the series will be 1/19,683. Next question number 6. For what value of x the numbers -2/7, x and -7/2 are in GP? We have to find out. According to question, ये terms अगर GP में कहा है तो that means -2/7, x and -7/2 are in GP. अगर ये GP में है तो कॉमन रेशियो की वैल्यू सेम होनी चाहिए फिर तो दैट मीन्स कॉमन रेशियो आर इक्वल टू A2/A1 या फिर हम A3/A2 भी कर सकते हैं. ओके, तो ऐसा करने पर A2/A1 की वैल्यू जब करेंगे तो x/-2/7 आएगा और A3/A2 करेंगे तो -7/2/x करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारी x² इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 2/7 इंटू 7/2 माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो x² इक्वल टू 1 हो गया. दैट्स वाई x इक्वल टू +-1 आता है. तो x की वैल्यू +-1 होने पर terms will be in GP. That means for x equal to +-1, the given numbers will be in GP. That would be the solution of question number 6. Question number 7 के लिए given है find the sum to indicated number of terms. तो that means we have to find out the sum up to 20 terms. Okay, अगर इसके 20 terms का sum identify करना तो इस GP में first term हमारे पास है 0.15 and common ratio identify करेंगे तो second को first से divide करेंगे तो it will be 0.1 and that is less than 1. हमें sum identify करना है तो less than 1, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो सम आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला हो जाता है Sn इक्वल टू A1 - r टू द पावर n/1 - r. फर्दर वैल्यूज प्लेस करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास है 0.15 एंड 1 - r की वैल्यू 0.1 टू द पावर 20/1 - r की वैल्यू प्लेस करेंगे 0.1. ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.15 ऊपर न्यूमरेटर में तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसलिए डिनोमिनेटर में 1 में से 0.1 को माइनस करने पर 0.9 आता है एंड दैट वुड बी द सॉल्यूशन. इसके आगे फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो केवल डेसिमल पार्ट्स को ही सॉल्व किया जा सकता है. तो डेसिमल पार्ट सॉल्व करने पर पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा एंड दैट वुड बी 15/6 90. तो 1/6 1 - 0.1 टू द पावर 20. दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स. n टर्म्स का सम आइडेंटिफाई करना है सीरीज गिवन दिस वन. ओके, तो इस सीरीज का इस जीपी का फर्स्ट टर्म √7 है एंड कॉमन रेशियो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड कॉमन रेशियो r विल बी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. तो सेकंड टर्म √21 को जब हम √7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा √3. दैट मींस r इज √3. नाउ वी नो सम ऑफ n टर्म्स √3 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसलिए सम फाइंड करने का फॉर्मूला Sn विल बी Sn हो जाएगा हमारे लिए a इंटू r टू द पावर n - 1/r - 1. a की वैल्यू हमारे पास √7 है और r की वैल्यू √3 जब हम प्लेस करेंगे तो √3 टू द पावर n - 1/√3 - 1 हो जाएगा. सो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए √7 इस इंटरनल वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसलिए √3 टू द पावर n - 1 एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन के लिए बीच का साइन रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कंजुगेट से तो इट बिकम्स √7 इंटू √3 + 1 न्यूमरेटर में एंड √3 टू द पावर n - 1 एज इट इज आएगा. डिनोमिनेटर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स √3 - 1 इंटू √3 + 1 तो दैट इज √3² - 1². तो 3 - 1 2 हो जाए एंड दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ओके, आज के लिए हम यहीं पर अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं. तो दैट मीन्स दीज वर द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट 8 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए. थैंक यू.